नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। नोटबंदी के बाद एक दुकान को लूट लिया गया है वहां पर, और आपको बता दें 100 लोगों ने दुकान को लूटा है। और नोटबंदी के बाद ये खबर आ रही है सामने, जो कि मध्य प्रदेश के, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है। एक दुकान को 100 लोगों ने, किराना स्टोर को लूट लिया क्योंकि पैसों की दिक्कत हो रही है। और एटीएम से, जैसा कि आपको हमने बड़े बड़े शहरों का भी हाल दिखाया, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। वैसे ऐसे में मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये खबर आई है, जहां पर एक किराना स्टोर को, एक किराना दुकान को 100 लोगों ने मिलकर लूट लिया। आप देख सकते हैं कि दुकान में किस तरह से लोग अंदर घुस गए हैं और अंदर से बोरियां चावल, गेहूं और जो अनाज है वो सब निकाल रहे हैं और ले जा रहे हैं। 100 लोगों ने मिलकर एक किराना स्टोर को यहाँ पर लूट लिया है। तो ये खबर सामने आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले जब जापान में वो लोगों को संबोधित, भारतीय समुदाय को कर रहे थे, तब लोगों का धन्यवाद भी किया और ये भी कहा कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इस फैसले का स्वागत हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। लोगों की परेशानी इस हद तक बढ़ गई है कि लोग पैसे के अभाव में अब लूटपाट मचा रहे हैं। देवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पूरी खबर बताएं। जी, ये जो मामला है ये छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर एक फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्यों की जो दुकान होती है, उस पे घटा है। और यहाँ पे दरअसल काफी मात्रा में ग्रामीण लोग एकत्र हुए थे। वो अनाज खरीदने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जो उचित मूल्य की दुकान में जो मालिक थे, उन्होंने लोगों से 500 और 1000 रुपए के नोट लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि केंद्रीय सरकार ने इन नोटों को अब इलीगल 8 नवंबर के बाद डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए, और साथ ही में उनके पास चेंज भी वापस देने के लिए लोगों के लिए नहीं थी। इससे जो वहाँ पे लगभग 100 के आसपास लोग जो एकत्र हुए थे वो गुस्सा आया उनमें, और उससे गुस्साई भीड़ ने जो है दुकान के अंदर घुस करके जो है, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन्होंने जो है अनाज के बोरे वहाँ से निकाले और उस दुकान को लूट लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये घटना है, पास के ही वहाँ पर गांव में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 100 लोग एक किराना स्टोर घुस गए और वहाँ पर लूटपाट मचाई। और काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की एक अच्छे कदम के कुछ साइड इफेक्ट्स से लोग आज भी जूझ रहे हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद आज एटीएम खुलने का दूसरा दिन है। मुंह अंधेरे से कड़ाके की ठंड में लोग एटीएम और बैंक के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। आप देख रहे हैं देश भर का दर्द नोट। पाँच 1000 के नोट बंद हुए 4 दिन हो गए हैं। शुरू में 2 दिन एटीएम बंद रहे और आज एटीएम खुलने का दूसरा दिन है। जाहिर है हर कोई एटीएम और बैंक में लाइन लगाए खड़ा है और परेशान हो रहा है। ऐसे में दिव्यांगों को कितनी मुश्किल हो रही है, ये देखकर आपकी आंखें भी छलक पड़ेगी। इस तरह के बड़े बुजुर्ग जो हैं, जिनको खुद अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए, आज बिल्कुल बेबस है। सर आप मैं क्या करूँ, नोबडी को पूछे, आपके हैं नहीं आ रहे, जिनके हैं उनके भी नहीं है। हॉस्पिटल में पैसा जमा कराना है ऑपरेशन के लिए, वो नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? दे शुड मेक ए सेपरेट लाइन फॉर हैंडीकैप्स एंड ओल्ड पीपल, नो एल्डरली पीपल। उम्र है आपकी? 73 है। अस्पताल में इलाज भी होना है। मैम ये तो ऑपरेशन के लिए इलाज होना है, तो मैं क्या करूं बताइएगा, मैं कैसे करूं जी? मैं ऑपरेशन के लिए इलाज होना है, मैं क्या करूं बताइए? वो पैसे नहीं ले रहे हैं। अलग कोई लाइन नहीं है? नहीं मैम, बट पीपल वर हेल्पफुल और उन्होंने मेरे काम करवा दिया जी। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि अगर ये मैसेज कन्वे हो रहा है टू द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। आप देख रहे हैं किस तरह से RM लाला हैं
जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी अपना आप चल नहीं सकते, सक्षम नहीं है, फिर भी उनको कितने घंटे आप खड़े रहे? मैम फिर भी लग गए, इनके हेल्प करने के बावजूद 2 घंटे लग गए। 2 घंटे लग गए, बहुत तकलीफ हुई। बताए रहे जी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, तो बताइए कोई है भी नहीं। लोग यहाँ पे परेशान हैं। इंतजाम देखिए, वहाँ तक हम कहेंगे कैमरामैन को दिखाएं कि लाइन जो है सड़क तक जारी है। गोल डाक खाने में बदहाली का आलम है। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। गोल डाक खाने के सामने ये घंटों से इसी तरह बेबस बैठे हुए हैं, हाथ पैर ठीक से चलते नहीं हैं, फिर भी 3 घंटे से ऊपर हो गया इनको लाइन में लगे हुए। 1-2 घंटे ऑटो चला के गुजर बसर हो जाती थी। सरकार के फरमान के बाद आपका क्या हाल हुआ? हालत बहुत ख़राब है मैडम। एक तो काम नहीं है बिल्कुल, मार्केट में काम होता भी नहीं है। बस मैं तो थोड़ा टाइम पास करता हूँ कि दाल रोटी के पैसे मिल जाएं। अब घर में दाल रोटी के पैसे भी नहीं है, तो यहाँ आके मजबूरी में लाइन में लग गए। ये तकलीफ है, हाथ हिलता है। ये साइड पूरी मेरी खराब है, ये लेफ्ट साइड मेरी पूरी खराब है। ना खड़े हुआ जाता है ना चला जाता है, लेकिन ऑटो थोड़ा बहुत चलाता हूँ और काम करता हूँ मैं। पर इनकी धर्मपत्नी जी से पूछते हैं कि कितनी मजबूर आज आप हैं? मैडम हम बहुत मजबूर हैं। हम 3 दिन से लाइन में आते हैं और लग के चले जाते हैं। जब हमारा नंबर आने वाला होता है तो कैश खत्म हो जाता है, हम चले जाते हैं। हम बहुत जाने नहीं दिया जा रहा। इनको चाहिए कि कम से कम, अब इनके देखो हाथ आप देख रहे हैं, आप हाथ कांप रहे हैं और बेचारे खड़े हैं पीछे। किसी ने ये नहीं कहा, आपने बोला भी है इनको कि हमें अंदर जाने दो, इनको जाने दो, चलो मैं अब जैसे भी लाइन में लग जाऊंगी, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया। और मुंबई में इलाहाबाद बैंक के एटीएम के बाहर लोगों की क्या परेशानी है, देखिए हमारे संवाददाता मयूरेश की ये रिपोर्ट। We have one person with us। आप मुझे बताइए कितने घंटों से आप लाइन में खड़े? 3 घंटा से। 3 घंटे से? हाँ। और आप क्या पैसे भरने आए या निकालने आए? ऐसा भरने के लिए आए। भरने के लिए। कितने समय से यहाँ पे खड़े हैं? 3 घंटा से। 3 घंटा से। तो अभी तक बैंक खुला है? खुला है। अच्छा, तो कितने लोगों को अंदर जा रहे हैं? जो 6-7 आदमी को छोड़ रहा है। 6-7 आदमी लोग। आप पैसे निकालने आए या भरने आए? भरना है। भरने आए। हाँ। कितने पैसे भरेंगे आप आज? 40,000। अच्छा चाचा, कितने समय से खड़े हैं आप यहाँ पे? हाँ? कितने समय से खड़े हैं? अरे यहाँ करीब 1.5 घंटे 2 घंटे। मुझे बताइए, यहाँ पे सीनियर सिटीजन यानी बूढ़े लोगों के लिए कुछ अलग सी व्यवस्था की गई है? नहीं, अब व्यवस्था क्या, हमारे पास कार्ड थोड़ो है। सीनियर सिटीजन का कार्ड होता तो हम आगे जाते। जो व्यवहार चलता है वो हर दिन पे चलता है कि आपको काम करते उसके पैसे मिलते, तो ऐसे में कितनी दिक्कत आपको आती है? कुछ दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत बहुत है। बहुत दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, अब क्या है, अब मतलब यही है कि सही बात है कि भाई चलो चेंज हो गया, चेंज वो तो बढ़िया हो गया ना। और यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सभी एटीएम के बाहर लंबी कतारें सुबह से लग गई है। कई एटीएम खाली हैं तो कई एटीएम ने भारी भीड़ के आगे दम तोड़ दिया। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ का ये हाल है। ये आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लगी हुई कतार है। एक तरफ जो कतार है वो नोट को बदलने के लिए है, तो दूसरी तरफ विड्रॉल की लाइन लगी है। अब जो एटीएम है यहाँ पर, वो एटीएम इस वक्त उसके कैश ख़त्म हो चुके हैं। इसके बीच में इस बैंक में अंदर 2 एटीएम हैं, लेकिन बीती रात को ही इसके पैसे ख़त्म हो गए। आप देख सकते हैं जो लाइन है वो लगातार लंबी होती जा रही है। हालांकि बैंक की तरफ से भी कई कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जितना कैश होना चाहिए वो कैश इस वक्त बैंकों में नहीं है। और यही वजह है कि एटीएम के बाहर बड़ी बड़ी कतारें दिख रही हैं। कई लोग हैं यहाँ पर, हम पूछते हैं। ये बताइए कि आप लोगों को आसानी से पैसे मिल पा रहे हैं एटीएम से? बहुत दिक्कत हो रही है, आसानी से तो नहीं मिल पा रहे हैं अभी। बहुत दिक्कत है, एटीएम तो मिल ही नहीं रहा। एटीएम चले कहाँ, जो एटीएम में तो यहाँ 50 दिन तक नहीं मिल पाएंगे। एटीएम कहाँ चले? कई और लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बैठे हैं। ये बताइए कि आप कितनी परेशानी अब आपको हो रही है, आप जैसे लोगों को जो उम्रदराज? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, मतलब एटीएम का काम नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो पता है रात में होता है, कब होता है पता ही नहीं, जब आते हैं मिलता है। वैसे काम हो ही रहा है। यहाँ पर कुछ बैंक के कर्मचारी हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए आप लोग, क्या एटीएम में क्यों पैसे इतनी जल्दी खत्म हो रहे हैं? क्या कैश की कमी हो रही है? आप बता दीजिए क्या स्थिति है यहाँ एटीएम? सर कैश खत्म नहीं, कैश की कमी नहीं थी, विड्रॉल काफ़ी हुआ है। जब बंद पड़ा है? बंद सब जब रात में ख़त्म हुआ है ना सर, तो रात में ख़त्म हुआ, रात में तो कैश पड़ेगा नहीं, अब पड़ेगा सुबह फिर। और पटना के मशहूर गांधी मैदान का हाल आपको दिखाते हैं, जहां एक लाइन से एटीएम में लगे हैं लोग और हर एटीएम के बाहर परेशान
हाल में लोगों की ये लंबी लंबी लाइनें। नई व्यवस्था में सिर्फ दिन बदला है, लेकिन लोगों की जो जंग है वो नहीं बदली है। कल जैसे हालात थे आज भी वही हालात हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि कितनी देर से वो यहाँ पर खड़े हैं। आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? मैं सर 1 घंटा से खड़ा हूँ। 1 घंटा से खड़े हैं? हाँ, और काफ़ी परेशानी हो रही है सर। ना कोई व्यवस्था है, कोई गार्ड उर्ड नहीं है, ना कोई पुलिस वाले हैं, ताकि हम लोग बहुत जल्द, हमारे यहाँ तो अब ऐसा हो गया है कि शाम से भूखे रहेंगे हम। कैसे पैसा निकला उम्मीद ही नहीं करें। आप लोग लगता है एटीएम सेंटर से पहुँच चुके हैं, बहुत पास आ गए हैं। कितनी देर खड़े रहे तब यहाँ पहुँचे? 7 घंटे से खड़े हैं हम लोग। 7 घंटे से खड़े हैं जी। तब जाकर लगता है एटीएम तक पहुंच गए जी जी। अभी भी 1 घंटा लगेगा। अभी भी 1 घंटा लगेगा जी। हाँ, मुश्किल कुछ हो रहा है क्या? जी जी, बहुत है मुश्किल। सर्वर डाउन है, बहुत है ना, मुश्किल है। सर्वर डाउन है, एक आदमी को 10 मिनट लग रहा है कम से कम। ठीक है, सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, सिस्टम बहुत स्लो है। 1 टाइम मात्र 2000 निकल ही रहा है, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट का समय ले रहा है। आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? हम लोग तो 5 घंटे हो गए। तो देख सकते हैं सुबह से ही 4 बजे 5 बजे से लोग यहाँ लाइन पर लगाए हुए हैं। और मुश्किलें ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वर भी जो है बहुत स्लो है, जिसकी वजह से जो एक आदमी को 10 मिनट का वक्त लग जा रहा है पैसे निकालने में। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो आपको हम दिखा रहे हैं देश का दर्द नोट, लोगों को किस किस तरह से परेशानी हो रही है पैसे ना निकल पाने की वजह से एटीएम से। अब आपको हम दिखाते हैं कोलकाता का हाल। कोलकाता में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने कतारें भी खूब लंबी लगी हैं। वहां का हाल देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग इस वक्त मध्य कोलकाता के एक स्टेट बैंक के ब्रांच के बाहर है। आपको दिखा दें किस तरह का कतार सुबह से यहाँ पे लोगों की दिख रही है बैंकों के बाहर। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, कितनी देर से यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। आप बताइए कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं? आप 9 बजे से 9 बजे। क्या बोला है बैंक के लोगों में, इतनी देर क्यों लग रही है? 5 आदमी सो रहे हैं जी। लोगों 5 आदमी तो 5 आदमी जमा करने में पैसा जमा करने के लिए आए, उठाने के लिए? जमा करने के लिए। तो क्या फॉर्म मिला है यहाँ पे? फॉर्म मिल गया। तो देख सकते हैं कितने देर से लोगों को यहाँ पे बाहर वेट करना पड़ रहा है। फॉर्म मिल चुकी है फॉर्म, लेकिन ये कह रहे हैं कि इतनी कतार है, उसको ठीक से बैंक के जो कर्मचारियां हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग भी चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, लेकिन जिस तरह का स्टाफ स्ट्रेंथ अब उन लोगों के पास है, उससे ये पूरा जो कतार है उसको वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन तपन के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी एटीएम के बाहर वहां पर कतारों में खड़ी नजर आ रही है। वहां भी लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं। आइए आपको वहां का हाल दिखाते हैं। एटीएम खुलने के बावजूद भी आम आदमी की समस्याओं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और आप जैसे देख सकते हैं, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतार यहाँ पर एक एसबीआई के एटीएम के बाहर लगी है। लोगों को उम्मीद है कि उनका नंबर आएगा और इससे पहले कि बैंक के एटीएम में पैसा खत्म होगा, उन्हें 2000 रुपये जो लिमिट सरकार ने बांध रखी है, वो 2000 रुपये वो विड्रॉ कर पाएंगे। ये लाइन में लगे हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। 2-3 घंटे लाइन में लगे पैसों के लिए। नंबर पैसे के अलावा क्या समस्या हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है हर चीज़ की। आटा दाल चावल, आटा दाल सब महंगाई है। ये कोई अफवाह कुछ अभी सुनने में आई, नमक बहुत महंगा हो गया। 400 रुपये नमक हो रही है, सुनने में आया है। ये तो लेकिन अफवाह है। 400 रुपये कैसे नमक हो सकता है? अखबार सुना, मैंने सुना है ये। तो आप देख रहे हैं लोगों को अफवाहें बहुत इस तरफ फैलाई जा रही हैं। नमक को लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन एक अफवाह ये भी है कि मार्केट से 100 रुपये के नोट गायब हो गए हैं। 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के नोट चल नहीं रहे हैं। लोग उससे कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। रोज़ कमाने वाला आदमी कुछ खरीद नहीं पा रहा है। सब्जी वाला, रेडी वाला कुछ बेच नहीं पा रहा है। और 100 रुपये के नोट मार्केट से गायब हो गए हैं। बड़े बड़े शोरूम्स में भी प्लास्टिक मनी नहीं चल पा रहा है। बड़े बड़े जो दुकानें हैं वहाँ पे कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। लोग कह रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं कि कार्ड नहीं चल पा रहा है, कैश मांग रहे हैं और लोगों के पास कैश देने के लिए कुछ भी नहीं है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। समाधान अभी फिलहाल कोई आम आदमी की समस्या के लिए नज़र आता नहीं दिख रहा है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। पूरे देश में लगभग एक सी तस्वीर है। लोग परेशान हैं क्योंकि एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।